हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा जो हमारा पिछले महीने का स्टॉक फॉर द मंथ था, यानी कि स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023 यानी कि 2023। इसकी चर्चा हम क्यों करेंगे ये भी आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। सबसे खास बात यह है कि इस शेयर के बारे में जो भी हमने चर्चा की थी, इसके साथ हमने जो है दो शेयर्स की और भी चर्चा की थी। एक था आंध्रा पेपर और एक था जेके पेपर, और इसके अलावा मैंने एक शेषा पेपर की भी बात की थी। और ये शेयर था हमारा वेस्ट कोस्ट पेपर, जिसकी हमने बात की थी। वेस्ट कोस्ट पेपर का जो शेयर है जिसकी हमने चर्चा की थी, और डेट थी जुलाई 19 2023। और मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि भाई मुझे ये शेयर क्यों बढ़िया लग रहा है, और शेयर बढ़िया लगने के कारण मैंने उस 19 जुलाई की जो वीडियो है उसमें आपके साथ चर्चा की थी। एक्सक्लूसिव अल्फा मेंबरशिप वीडियो थी। और ये वीडियो जब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो इस वीडियो के अंदर हमने जो चर्चा की थी वो ये चर्चा की थी। हमने स्टार्टिंग की थी जेके पेपर के साथ, और मैंने कहा था कि अगर आप कर्जा झेल सकते हैं, क्योंकि इस बैलेंस शीट में डाटा ब्रांडिंग बहुत अच्छी है। जेके पेपर भी मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, मुझे शेषा पेपर भी अच्छा लग रहा है। हालांकि शेषा ने अभी थोड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी है। मुझे आंध्रा पेपर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन क्योंकि आंध्रा पेपर के अंदर जो होल्डिंग है वो तो वास्तव में वेस्ट कोस्ट के ऊपर है, तो वेस्ट कोस्ट उसको ऑन करता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेस्ट कोस्ट लेंगे, आंध्रा पेपर अपने आप आ जाएगा आपके पास। और उस समय पर शेयर का भाव था 484 रुपीज़, और वहाँ से क्या इसने रनअप किया है। अब जब रनअप किया है तो बहुत सारे जो 484 था और आप 584, यानी कि सीधा 100 रुपये। यानी कि 100 रुपये की अगर हम बात करें तो तकरीबन 17-18% के आसपास ये शेयर हमारे को रिटर्न्स दे रहा है, और वो भी जस्ट 1 मंथ के अंदर। यानी कि 1 महीने में इस तरीके की रिटर्न्स, और वो भी इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि हमने ये तो लिया ही नहीं था कि ट्रेड के लिए लिया था। ये हमारी केवल और केवल इन्वेस्टमेंट बेट है। और अभी भी अब बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो कह रहे हैं सर इस पर करना क्या है। अभी देखिएगा, ये जो शेयर है, ये इस शेयर पे देखिएगा, आप ट्रेड लेना चाहें ना, ट्रेड भी ले सकते हैं इस टाइम पर भी, लेकिन स्टॉप लॉस रखना। ट्रेड वाले जो ट्रेडर, वो जो भी इन्वेस्टर्स हैं, थोड़े शेयर्स लिए हैं तो चिंता ना करें, यहाँ पे आप थोड़े और भी ले सकते हैं। थोड़ा शेयर्स आप और भी अभी करंट भाव पे भी ले सकते हैं, थोड़ा सा और डिप आए तो भी ले सकते हैं। अब इस शेयर्स में खास बात क्या है, देखिएगा ये जो चार्ट है ना, ये 1 आवरली चार्ट है। तो 1 आवरली चार्ट जो है, पीछे की 2-3 दिन की एक्टिविटी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो ये देखिएगा, यहाँ पर इसमें एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो टेक्निकल बात कर रहा हूँ मैं। देखिए फंडामेंटल तो है ही मजबूत, फंडामेंटल में तो कोई डाउट ही नहीं है। अब देखिएगा इसका टेक्निकल व्यू भी, अगर आप 1 डे का चार्ट देखेंगे ना, तो एक राउंडिंग बॉटम का डेली चार्ट फ्रेम के अंदर एक ब्रेकआउट, अगर कल एक और कैंडल ऊपर आ जाती है तो उसकी कंफर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद अगर आप उसको वीकली चार्ट में देखेंगे, वीकली चार्ट फ्रेम में देखेंगे, तो यहां पर ये जो पैटर्न बन रहा है डब्ल्यू पैटर्न, इसका जो हाई है वो 650 के ऊपर है। अगर ये शेयर, टेक्निकली बोल रहा हूं मैं ध्यान से, 660 रुपए के ऊपर क्लोज दे देता है, और 2 दिन या उसके ज्यादा दिन ये मतलब क्लोज रखता है, और 2 वीक निकाल देता है, तो जो टेक्निकल है, ट्रेडर्स के हिसाब से भी बात कर रहा हूं मैं, इस शेयर्स के जो अगले टारगेट निकल कर आते हैं वो 900 रुपए के आते हैं। तो हो सकता है कि आपको आने वाले 6 महीने से लेके 12 महीने के बीच में, अगर शेयर बाजार ठीक सही सलामत चलता है जैसा अभी चल रहा है पिछले 2-3 साल से, ठीक है, कोविड जैसी सिचुएशन ना आए या कोई बहुत बड़ा फॉल ना आ जाए, तो ये शेयर 900 रुपए के टारगेट भी दिखा सकता है। तो सिंपल सी बात ये है कि मैं वेस्ट कोस्ट पेपर के ऊपर सुपर बुलिश हूं इस समय पर। ये जो वीडियो है ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अभी अल्फा मेंबरशिप के जो फोरम है उसी के ऊपर ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। हो सकता है कि जब ये शेयर 660 रुपये तोड़ दे तो ये वीडियो हम अपलोड कर दें नॉर्मल फोरम के ऊपर भी, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो रिस्क रिवार्ड है और जो हमारी जो अल्फा मेंबरशिप है उसके अंदर जो चीज़ें कुछ एक्सक्लूसिव होती हैं वो आप तक सीमित रहे। और जब समय आएगा तो बहुत बार आप व्यूअर्स कहते हैं कि सर आप पुरानी वीडियो जो है
शेयर कर देते हैं। अरे वो पुरानी वीडियो है, ठीक है, उसमें केवल और केवल हम शेयर्स के बारे में चर्चा ही कर रहे हैं। वो शेयर्स के प्राइस वहाँ से कहीं बहुत आगे निकल गए हैं, तो वहाँ से उस वीडियो को कोई ज़्यादा रेलेवेंसी होती नहीं है। लेकिन जो हमारे यूट्यूब के ऊपर जुड़े हुए हैं वो भी उस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में उस वीडियो को देख के समझे, बस वही हमारा प्रयास रहता है। और इसके अलावा आप भी जो है उस वीडियो को जब वो नॉर्मल फोरम पे आती है तो दूसरी बार देखते हैं तो आपको भी पता होता है कि आपने वो शेयर्स लिया था या नहीं लिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखिएगा हमारा जो व्यू है वो ओनली सीखने वाला है, और आज हम नहीं लें कोई शेयर्स कोई बात नहीं, तो हम कुछ सीखें और एक लर्निंग लें, और उस लर्निंग से जो है हम अपने एक अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। यही हमारी अल्फा मेंबरशिप का पर्पज़ है। तो यहाँ पर जो मैं आपके साथ चर्चा करूँ तो ये जो पैटर्न है, अगर ये यहाँ बनता है, ये वीकली चार्ट पे बन रहा है, ध्यान रखिएगा। वीकली चार्ट पे जब कंफर्मेशन आती है ना तो वो रुकती नहीं है। और मुझे लगता है कि ये शेयर 900 रुपये 6 से 12 महीने में, मुझे लगता है 2 साल के अंदर ये शेयर 1200 से 1500 रुपये के बीच में जा सकता है। 2 साल भी ले ले, 3 साल भी ले ले, मतलब ये है कि रिस्क रिवार्ड के एंगल से 5 या 6 के पी पर आपको शेयर मिल रहा है, दूसरी पेपर कंपनी मिल रही है, अपना ब्रांड बहुत बढ़िया है, मेजोरिटी स्टेक प्रमोटर के पास है, और क्या चाहिए भैया, सब कुछ तो है। अब भाई उसके बाद तो क्या होता है ना, जब दिन उल्टे होते हैं ना तो भाई ऊँट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता खा जाता है। तो सिंपल सी बात ये है, हम अपनी तरफ से जो है ठीक ढूंढने की कोशिश करते हैं, गलती हमसे भी होती है। और देखिए गलती नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, बिजनेस के डायनेमिक्स बदल जाते हैं, और वो डायनेमिक्स बदलते हैं और फिर वो बिजनेस जो है कुछ क्राइसिस में फंस जाता है, तब दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैनेजमेंट भी क्लीन है, बैलेंस शीट भी क्लीन है, कंपनी का साइज भी छोटा है, कंजम्पशन लेड स्टॉक है, इतनी सस्ती वैल्यूएशन से पूरे बाजार में शेयर्स नहीं मिल रहे इस क्वालिटी का। तो ये शेयर भाई ट्रेड में निकलने वाला नहीं है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये इन भाव पे भी महंगा नहीं है जहाँ पर अभी ये शेयर चल रहा है। और जिस तरीके का पैटर्न बना है ना, मैं अभी इसको डेली चार्ट पे इसका जो है वॉल्यूम देख रहा था, वॉल्यूम भी क्या गजब है। और मेरा इस पे व्यू पॉजिटिव नहीं है, मेरा जेके पेपर पे भी व्यू पॉजिटिव है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जेके पेपर भी आपको आने वाले 1 से 2 साल के अंदर 600 रुपये के ऊपर भी ये शेयर मिल सकता है। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, देखो जेके पेपर में एक दूसरा रिस्क है, कर्जा बहुत है। अगर 6 महीने से लेकर 12 महीने तक अगर जेके पेपर को प्रॉब्लम आ जाए, कैश फ्लो जनरेट ना कर पाए, तो उसको डेट उसके सर पे खड़ा हो सकता है। लेकिन ऐसी कंपनी है कि डेट को अच्छे से सर्विस कर दे तो जेके पेपर भी बहुत बढ़िया कर सकता है। और इसी कड़ी में एक छोटी कंपनी है बेशक से, शशाशाई पेपर, मुझे वो कंपनी भी बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन उसमें डेट फ्री कंपनी है वो, बट साइज में छोटी है, तो थोड़ा सा जो रिस्क जो है साइज की वजह से हो सकता है। इसके अलावा आंध्रा पेपर भी मुझे अच्छी कंपनी लग रही है। पेपर के सारे स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैंने कहा था कि मैं उसमें से बेस्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और वेस्ट कोस्ट ने देखिएगा वहाँ पे आउट परफॉर्म भी किया पूरे बाजार के अंदर भी। देखिएगा 1 महीने के अंदर जेके ने 14.69 की रिटर्न दी है और वेस्ट कोस्ट ने 20%। और अभी देखिएगा मुझे लगता है शुरुआत है। इन प्राइसेस के ऊपर 584 में भी इस शेयर्स में कोई बुराई नहीं है। बट देखिएगा शेयर बाजार है, शेयर बाजार में करेक्शन होगी तो ये शेयर्स नीचे भी आ सकता है। और 500 रुपये के नीचे तो देखिएगा ये नो ब्रेनर है। ठीक है जी, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको खरीदना ही है, मैं तो भाई अपना व्यू आपको दे रहा हूँ। अगर आपके खरीदने की इच्छा है, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, उसके बाद निवेश करें, खुद अपना विवेक करें, खुद अपना एनालिसिस करें और उसके बाद अंतिम फैसले पर पहुँचे। तो बट मुझे सारे पेपर स्टॉक्स के अंदर रिस्क रिवार्ड के एंगल से, जब इतना बाजार महंगा हो गया, जहाँ में कोई शेयर ही नहीं मिलते ढूंढने के लिए बढ़िया से, आप बहुत बार पूछते हैं कि सर बढ़िया सा शेयर, अब ये शेयर्स हमारे पास देखिए, हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान की मेहरबानी रही कि 1 ही महीने के अंदर ये शेयर्स, और जब पूरे बाजार के अंदर जनरली शेयर्स चल नहीं रहे हैं, सब जो है रिवर्स हो रहे हैं, उस केस के अंदर इन शेयर्स ने अच्छी रिटर्न्स दी है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर 5% तक अपने पोर्टफोलियो को, जो लोग रिस्की इन्वेस्टर्स है, ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल सेफ, बिल्कुल चुन कर लेते हैं, रिस्क ज़्यादा है नहीं, पर पेपर इंडस्ट्री क्या है, एक साइक्लिकल बिजनेस है, उसका रिस्क जो है रहता है। इसके अलावा देखिएगा कुछ जो सवाल आपसे आ रहे हैं ना, उनमें देखिएगा क्या होता है, कुछ शेयर्स ना डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। अब वो डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, फंडामेंटल साउंड है वो कंपनियां, लेकिन वो क्या आप खरीदोगे ना, वो शेयर्स के नीचे भाव जाएंगे। लेकिन अगर आपका होरिजन 2 से 3 साल का है ना, मुझे लगता है कि 2 से 3 साल में वो शेयर्स डबल होंगे। वो दोनों शेयर्स मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ,
देखिएगा पहला शेयर्स है पॉलीप्लेक्स। तो पॉलीप्लेक्स के शेयर्स में जो करेक्शन हुई है, रिजल्ट मत देखिएगा, रिजल्ट ठीक हो जाएंगे, उसकी टॉप लाइन देखिएगा किस तरीके की है। तो मुझे लगता है कि पॉलीप्लेक्स का शेयर रिस्क रिवार्ड के एंगल से हो सकता है कि वो 950 960 आ जाए। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि नहीं आ सकता, आ सकता है, बट अब मैं 960 का तो इंतजार नहीं कर सकता। 1120 1130 के आसपास बहुत बढ़िया भाव है। मैंने शायद 1195 पे भी पीछे बाइंग भी की थी, मैंने आपके साथ चर्चा की थी। और सिमिलर लाइंस के ऊपर मुझे कॉस्मो फर्स्ट भी लग रहा है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ और पैकेजिंग कंपनी देखिएगा, पर मैं 2 कंपनियां मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आती है, 2 या 3 कंपनियां। एसएल प्रो पैक यानी एसएल पैकेजिंग, ठीक है, जी ग्रुप की कंपनी थी। अभी वो हालांकि उसकी मैनेजमेंट जो है चेंज हो गई, बट वो थोड़ी वैल्यूएशन से मुझे महंगी लगती है, पर मल्टीनेशनल है, बट मुझे अभी समझ में नहीं आती है। यू फ्लेक्स मुझे थोड़ा सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू लगता है, इसलिए मैं यू फ्लेक्स को नहीं खरीदना पसंद करता। इसके अलावा जिंदल पॉलीफिल्म्स वो भी ठीक है, थोड़ा सा डाइसी है, मेरे को मैनेजमेंट पे कंफर्ट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैनेजमेंट खराब है, बट मुझे कंफर्ट नहीं है। और उसके अलावा एक छोटी कंपनी में अगर आप थोड़ा बैट लगा सकते हैं तो वो ईस्टर्न इंडस्ट्रीज है, बट लीवरेज का रिस्क रहता है देखिएगा छोटी कंपनीज में, तो वो भी शेयर हमारा स्टॉक फॉर द मंथ रहा है। बट अभी इस तरीके की जो पैकेजिंग कंपनी ने डाउन ट्रेंड में रहेंगी, 6 महीने 8 महीने साल भर खींच सकते हो और चुपचाप बैठ सकते हो, बिगड़ेगा कुछ नहीं आपका, बहुत ज्यादा बिगड़ेगा नहीं। लेकिन जब ये इनकी साइकिल टर्न होगी ना, इनके प्रॉफिट डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं, और फिर जब प्रॉफिट डबल होते हैं ना, ये शेयर भी डबल ही होते हैं, और डिविडेंड भी बहुत अच्छा देते हैं। फिर ये डिविडेंड यील्ड भी 3-4-5% की होती है। मुझे आता है 100 रुपये से ज़्यादा का तो डिविडेंड जो है पॉलीप्लेक्स में एक साल में आ जाता है, ज़्यादा उससे भी ज़्यादा आ जाता है। और 40-50 रुपये का डिविडेंड आपको कॉस्मो फर्स्ट में मिल जाएगा। आपने 52 वीक हाई से भी देखो कि दोनों आधे आधे भाव पे चल रहे हैं। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अभी बस चलना शुरू हो जाएंगे। मान लीजिएगा अभी हमें लगता है कि जो पेपर इंडस्ट्री के अंदर जो शेयर्स हैं, उन कंपनीज के रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं था। मैंने वेस्ट कोस्ट का पेपर भी आया, रिजल्ट भी आपके साथ शेयर किया था। देखिएगा, मुझे शेयर बाजार में लगाने के लिए सारे पैसे, इतने पैसे थोड़ी ना कि मैं 150 शेयर में लगा दूंगा। मुझे चुनने तो वही 20-25 शेयर्स हैं, ठीक है जी। और मैं अगर ये करूँ कि 20-25 भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम स्मॉल कैप मिड कैप में लगाते हैं तो इसलिए हमें थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन देखना पड़ता है। और फिर जहाँ पर हमारी कन्विक्शन होती है तो फिर हम एक ही शेयर में या 2 शेयर में 3 शेयर्स में थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा भी लेते हैं। तो मुझे लगता है कि 5% तक वेस्ट कोस्ट पेपर में रखा जा सकता है। इत्मीनान करिए, ये नहीं सोचिएगा भाई आज ही, जैसे अब 1 महीने में रिटर्न्स आई है 20% की 18% की, तो ऐसी रिटर्न्स आपको हमेशा आती रहेंगी नहीं। बट मुझे लगता है कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वेस्ट कोस्ट पेपर अच्छा करेगा, रिस्क रिवार्ड के एंगल से मुझे ठीक लग रहा है। और आपकी इसके अलावा क्या राय है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि जी कोई वीडियो आ जाए। देखिएगा, कल तो क्या था कि हमारा जो सेटअप था टेक्निकली इशू हो गया था, और जिसकी वजह से हमें वीडियो भी कल मोबाइल पर रिकॉर्ड करनी पड़ी। तो मैं हालांकि कल ही आपके साथ पेपर इंडस्ट्री से रिलेटेड शेयर की चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन वो क्योंकि हमारा जो सेटअप है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी और वो नहीं हो पाया रात तक भी ठीक, और वो आज जाके उसमें जो है हमने ठीक कराया है। तो सीधी सी बात ये कि जिसकी वजह से हम आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाए कल। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि देखिएगा एक बार साइकिलिकली पेपर शेयर ऊपर जा रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा फिर नीचे आ जाए। बट मुझे एक ही बात लगती है कि भाई निकलने का नहीं है। अगर आप साल 2 साल इसमें रुक सकते हैं, आपको रिस्क के एंगल से रिटर्न्स ये देते हुए नजर आएंगे। और आपके पास कोई भी पेपर शेयर है, मैं ये नहीं कह रहा कि वेस्ट कोस्ट ही है आपके पास, इवन आपके पास जेके पेपर है और शेषाशाही पेपर है, या आपके पास आंध्रा पेपर है, ऑल आर गुड। ये साइजेबल भी कंपनी है, ऐसा नहीं कि शेषाशाही थोड़ी छोटी कंपनी है, बट वहाँ पर क्वालिटी वाइज वो अच्छी रही है। और भी पेपर प्रोडक्ट्स की कंपनी है। और बट क्योंकि मैंने आज पैकेजिंग भी इसी के साथ आपके साथ बात की, बट अभी मुझे हाल फिलहाल में पॉलीप्लेक्स और कॉस्मो फर्स्ट समझ में आ रही है। डाउन ट्रेंड में होगी, मुझे लगता है यार साल भर में माल इकट्ठा कर लेंगे, 6 महीने 8 महीने जितना होगा उसमें इकट्ठा कर लेंगे। जैसी साइकिल टर्न होगी ना, पैसे बढ़िया बनने चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम सोचते हैं। तो देखिएगा, जो मैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में सोचता हूँ, जिस तरीके से मैं शेयर्स को लेने में ना चूज़ करने में समय लगाता हूँ, और मैं कोई जल्दबाजी में नहीं रहता, और जब मुझे शेयर पसंद आ जाए तो फिर मैं उसमें दिल खोल के पैसे भी लगाता हूँ। बट मेरा जो पर्पज़ होता है, मेरा देखिएगा पर्पज़ ये होता है कि रिस्क कम से कम हो, रिस्क कम से कम हो। देखिएगा, मैं रिटर्न्स तो इससे ज़्यादा भी निकाल सकता हूँ अगर मैं रिस्की शेयर्स के साथ पीछे भगूँ या उनको ट्रैक करना शुरू करूँ। बट मेरा ये कि जो शेयर लूँ उसमें डाउन साइड कम से कम हो।
डाउनसाइड कम से कम होने के बाद रिटर्न्स जो है चाहे वो थोड़ा सा देर से आ जाए, बट मुझे डाउनसाइड नहीं पसंद। तो अगर वो डाउनसाइड पसंद नहीं है तो मैं ऐसे शेयर्स ढूंढता हूँ जहां पर कि मुझे वैल्यूएशंस का कंफर्ट रहे। अब कुछ व्यूअर्स के जो सवाल है वो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स पे भी है। लेटेंट व्यू में अच्छा पैसा बन रहा है अभी, चलने तो मुझे लगता है कि अभी टेक्निकली अच्छा चल रहा है, यहाँ से 50-60 रुपये और चलेगा। तो क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने देखिएगा एक बार ऊपर की तरफ शेयर्स लिया था जब 550-600 रुपये का भाव था, उस समय पर हमारे पास शेयर्स थे। उसके बाद हमने शेयर्स लिए थे 400 रुपये और 390 रुपये के बीच में। तो वहाँ से अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले सकते हैं अगर वो आपके पास 390 या 400 रुपये वाले प्राइस हैं, अगर बड़ी मात्रा में शेयर्स हैं। और ये डेटा एनालिटिक्स की कंपनी है, इस पर भी मैं देखिएगा बुलिश हूँ, बट ये थोड़ा सा ना हाई वैल्यूएशंस वाला बिजनेस है, थोड़ा सा यूएस बेस्ड बिजनेस है, तो थोड़ा सा डाइसी हो सकता है। तो पोर्टफोलियो में आप थोड़ा सा कम रख सकते हैं, थोड़ी सी नई कंपनी है, क्योंकि जो पुरानी कंपनी होती है ना उन पर हमारा थोड़ा सा विश्वास थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और तो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स पे भी देखिएगा आज बहुत अच्छा शार्प प्राइस आया। मुझे लगता है कि अभी जो ट्रेडिंग मूव्स हैं वो अभी शायद 30-40 रुपये और भी लेटेंट व्यू को खींच सकते हैं। अगर आपने ट्रेडिंग के लिए शेयर्स लिए हुए तो ध्यान रखिएगा उस पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। हो सकता है कि आपको 20-30-40 रुपये का रनअप आपको कल सुबह भी मिल जाए, और हो सकता है जिस तरीके का शेयर का प्राइस पैटर्न चल रहा है ऐसा मुझे पता नहीं, ऐसा अपने ट्रेडिंग कैरियर में ऐसा जब कभी इस तरीके के मूव्स आते हैं तो ऐसा हमें अक्सर देखने के लिए मिलता है कि शायद कोई न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि जब शेयर्स इस तरीके से मूव कर रहा है वो हो सकता है कोई एक्विजिशंस की हो, या तो हो सकता है कि लेटेंट व्यू किसी कंपनी को, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, हो सकता है लेटेंट व्यू किसी कंपनी को टेक ओवर कर रहा हो, ये भी हो सकता है कि लेटेंट व्यू किसी के साथ मर्जर कर रहा हो, लेटेंट व्यू को कोई टेक ओवर कर रहा हो, कोई हो सकता है कि नया प्रोडक्ट या कोई नई सर्विसेज इन्होंने इनोवेशन कर ली हो, ये हो सकता है कि इनका किसी बहुत बढ़िया कंपनी से टाई अप हो रहा हो जहाँ से इनको ऑर्डर आ रहा हो, क्योंकि पिछले रिजल्ट में ऐसा कुछ खास नहीं था जिसकी वजह से हम ये प्राइस एक्शन देखें। तो जो भी लेटेंट व्यू में है वो प्राइस एक्शन देख के कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ तो है इसमें, कि कुछ इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ आने वाली है जो बाजार को पता है लेकिन अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो उसका इंतजार कर लो, अगर होगी तो आज या कल में आ लेगी, कल तक आ जाएगी अगर कोई भी न्यूज़ होगी तो, ठीक है। और हो सकता है अभी भी आ गई हो, मेरी नॉलेज में ना हो, बट तो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स पे भी अपना भी लॉन्ग टर्म का बुलिश है, ठीक है जी। अभी जिन्होंने ट्रेड के लिए लिया है हो सकता है कि कोई न्यूज़ वगैरह आ रही हो, अगर न्यूज़ आपको आ जाए तो फिर उसके ऊपर मेरे को आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको फिर जो भी उसको रिसर्च करके आपके साथ वीडियो शेयर कर लूँगा अगर कोई निकलती है तो। बट क्योंकि जनरली जिस तरीके का प्राइस एक्शन है वो प्राइस एक्शन अक्सर वॉल्यूम के साथ हो रहा है, और वो या तो कुछ बड़ा होने वाला है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स में, और अगर वो नहीं हुआ या कुछ लोगों ने सटोरियों ने माल उठा रखा होगा, नहीं होगा तो शेयर टूटेगा भी उतनी बुरी तरीके से। तो इसीलिए उस समय पर ये ध्यान रखिएगा कि आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिएगा, जहां पर आप आ गए हैं उसको उसके ऊपर नीचे 4% या 5% का अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लो। हालांकि स्टॉप लॉस भी काट रहा है आजकल, बट फिर भी आप अपना सेफ साइड पोजिशनल बेसिस पर, क्लोजिंग बेसिस पर, जब बाजार बंद होना हो उस बेसिस पे 4 से 5% का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जिससे क्या है कि अगर आपने ट्रेड के लिए शेयर्स लिए तो आपको प्रॉफिट है। लॉन्ग टर्म देखिएगा, मुझे लगता है डेटा एनालिटिक्स का जो बिजनेस है, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, बेहतरीन बिजनेस मॉडल है और इस सेक्टर में कुछ होने वाला है। और ये सेक्टर जो है आगे भी जिस तरीके से चैट जीपीटी है या जो बाकी जो है वो लोग कह रहे हैं इनको चैलेंजेस मिलेंगे, मुझे लगता है नहीं। ये जो डेटा है ना, ये किंग है, डेटा किंग है आज की डेट में। और डेटा का एनालिसिस जो है ना ट्रेडिंग में भी होता है, यानी कि जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं, एचएफटी ट्रेडर्स हैं, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो एचएफटी ट्रेडर्स हैं जो यूएस में जनरली बैठे हुए हैं, यहाँ पे इंडिया के जो बेस्ट ब्रेन है, जो बहुत जबरदस्त कोडर हैं, बहुत अच्छी कोडिंग करना जानते हैं, उन लोगों को यहाँ से इंडिया से लगभग हर साल 20-25 लोगों को हायर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया में भी देखिए जहाँ पे मेरा लड़का पढ़ता है वहाँ पर भी टावर रिसर्च नाम से एक कंपनी है वो आती है, और वो एचएफटी ट्रेडर्स की काफ़ी तगड़ी जो है कंपनियां जो हैं वो काम कर रही हैं, और जो पैकेजेस हैं वो भी 1.5-2 करोड़ के दिए जाते हैं। तो उसके अंदर भी जो डेटा एनालिटिक्स है उसी के बेस से वो अपना एल्गोरिथम बनाते हैं, या जो एचएफटी ट्रेडर्स हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि कुछ ही सेकंड्स में, या मैं कह सकता हूँ कुछ नैनो सेकंड्स के अंदर बड़े बड़े ट्रेड कर जाते हैं, उस तरीके की जो कंपनियां हैं वो जो है ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में लगी हुई है। तो वहाँ पर भी डेटा एनालिटिक्स चाहिए। तो डेटा जो है
वो फ्यूचर है। तो डेटा एनालिटिक्स की जितनी भी कंपनियां हैं उनके बस मैनेजमेंट की क्वालिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। और जहाँ तक हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, जब हमने आईपीओ में इस चीज़ पे चर्चा की थी और रिसर्च किया था, तो हमें पाया था कि ये एक अच्छी क्वालिटी वाली मैनेजमेंट है। लेकिन फिर भी जब तक कोई कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होती तब तक पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि आज की ये वीडियो सभी अल्फा मेंबर्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।